बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के दलों के बीच में सीट बंटवारा तय हो गया है। सीटों का ऐलान दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर हुआ। बिहार के एनडीए गठबंधन में इस बार भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दल शामिल हैं। 40 सीटों का बंटवारा इन्हीं 5 दलों के बीच में हुआ। 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू 16 पर, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। इस बार बिहार की पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम लोकसभा सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो पार्टी वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सीट से अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीटों से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट सीट से और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गया की सीट दी गई है। एनडीए के सीट बंटवारे ऐलान के बाद अब साफ हो गया है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टियां एनडीए से बाहर हो गई हैं। बता दें कि पशुपति कुमार पारस अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। पिछले दिनों चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पशुपति ने कहा था कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है और वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी की भी एनडीए से बात नहीं बनी और वो भी इस गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है और कि ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर। तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। मेरे सहयोगी पटना से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं अस्मित, सीटों के बंटवारे को लेकर के लगभग भारत 24 जो ग्राफ दिखा रहा था, जो आंकड़े हम दिखा रहे थे, लगभग वही फिक्स हुआ है, लेकिन पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल बड़ा झटका है शिखा। देखिए, पशुपति पारस के कुल मिलाकर 6 सांसद थे पारस को लेकर के, लेकिन जो सीटों का समीकरण हुआ या फिर जिस तरह से सीट बंटवारे हुए, इसमें पारस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और देखिए, क्योंकि इस बार पूरे कुल मिलाकर के आप बात करें बिहार में तो 8 ऐसे सांसद हैं जिनके पत्ते साफ हो गए हैं। दरअसल 6 सांसद पारस कैंप के हैं और 2 सांसद, क्योंकि देखिए 2 सीट जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र और गया लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से जेडीयू के 2 सांसद हैं। काराकाट से महाबली सिंह सांसद है जेडीयू कोटे से और गया से विजय कुमार मांझी सांसद हैं। लेकिन गया सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिला है, यानी कि जीतन राम मांझी के उम्मीदवार वहां उतरने वाले हैं। और काराकाट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उनको जेडीयू ने अपने खाते से दिया है। तो 2 सीटें जो है इधर उधर हुई हैं और रमा देवी जहां से सांसद हैं शिवहर से, वो सीटें बीजेपी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी है। यानी कि जेडीयू से लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। ये बिल्कुल साफ है और भारत 24 ने इस खबर को पहले ही दिखा दिया है।